जानकारी पर लगा छेड़छाड़ का आरोप। मथुरा में पॉश कॉलोनी की महिलाओं ने किया हंगामा, मेयर के खिलाफ की नारेबाजी। मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र की पॉश कॉलोनी राधा ऑर्चिड में रहने वाले नगर निगम के एक अधिकारी पर नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है। मामले की जानकारी होने पर कॉलोनी में रहने वाली महिलाएं आक्रोशित हो गईं और उन्होंने कॉलोनी में ही रह रहे मेयर विनोद अग्रवाल के घर जाकर हंगामा काटा। महिलाओं का आरोप है कि आरोपी मेयर के फ्लैट में किराए पर रहता है। इसकी शिकायत करने जब वह मेयर के घर गई तो मेयर ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि वह उनसे नहीं, पुलिस से जाकर शिकायत करें। राधा ऑर्चिड कॉलोनी का है मामला। मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र में दिल्ली मसानी लिंक रोड पर स्थित राधा ऑर्चिड कॉलोनी है। शहर के इस पॉश कॉलोनी में मेयर सहित कई नामचीन व्यापारी रहते हैं। इस कॉलोनी में रहने वाली कुछ बच्चियां पार्क में खेल रही थी। इसी दौरान नगर निगम के निर्माण विभाग में तैनात अधिशासी अभियंता वहां पहुंचे और उनको प्रलोभन देने लगे। नाबालिग से की गई छेड़छाड़। पार्क में खेल रही अन्य बच्चियां वहां से आ गईं, जबकि एक बच्ची वहां रह गई। इसी का फायदा उठाते हुए मोतिहारी बिहार के रहने वाले मोद नारायण झा ने उस बालिका के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। आरोपी की गलत मंशा को देख बालिका मौके से भागकर घर पहुंची और उसने पार्क की घटना की जानकारी परिवार को दी। बच्ची के साथ हुई छेड़खानी की घटना सुनकर परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने कॉलोनी के अन्य लोगों को इसके बारे में बताया। कॉलोनी की महिलाओं ने मेयर के घर पर किया हंगामा। मामले की जानकारी मिलते ही कॉलोनी के लोग आक्रोशित हो गए, जिसके बाद महिलाएं एकत्रित होकर मेयर विनोद अग्रवाल के घर पर पहुंच गई, जहां उन्होंने इसकी शिकायत मेयर विनोद अग्रवाल से की। जिसके बाद मेयर ने कहा कि वह इस बारे में पुलिस से बात करे, जिससे महिला आक्रोशित हो गई और उन्होंने मेयर के घर पर हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित महिलाओं ने सड़क किया जाम। कॉलोनी में रहने वाली महिलाएं इस घटना से इस कदर आक्रोशित हुई कि उन्होंने कॉलोनी का गेट बंद कर दिया और दिल्ली मसानी लिंक रोड पर जाम लगा दिया। यहां वह मेयर के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। महिलाओं ने जमकर मेयर मुर्दाबाद के नारे लगाए। हंगामा की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां उनकी आक्रोशित महिलाओं से हल्की फुल्की झड़प भी हो गई। इस घटना में पुलिस कितनी गंभीर थी यह उस समय देखने को मिला जब सबसे पहले मौके पर पहुंचे डायल 112 के सिपाहियों में से एक तंबाकू रगड़ता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। करीब 1 घंटे तक चले हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह आक्रोशित लोगों को समझाया और उसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर थाना ले गई। इससे पहले कॉलोनी वासियों ने आरोपी के साथ मारपीट भी की। इस घटना से पीड़ित का परिवार इस कदर आहत हुआ कि उन्होंने कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद थाना पहुंचे कॉलोनी के अध्यक्ष ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। बताया गया है कि आरोपी अपने को योगाचार्य बताता था। मैं आपको बता दूं, ये हमारी राधा ऑर्चिड कॉलोनी है जो शहर की एक प्रतिष्ठित कॉलोनी है। इसमें विगत करीब 3 माह से वारदात पे वारदात हो रही है। पूर्व में हमारे एक व्यवसायी जिनके यहाँ नकली ईडी ने छापा मार दिया, उसके उपरांत इस कॉलोनी में कुछ गुंडे तत्व आके आरके वाले जो हमारे बड़े भाई हैं उनके ड्राइवर के साथ उन्होंने मारपीट की और एक संभ्रांत नागरिक के साथ कॉलोनी में घुसकर 25-30 गुंडों ने मारपीट की। उसके उपरांत अभी 3 दिन पहले एक नया हादसा, एक हमारे व्यापारी भाई के घर में घुस के किसी ने जंगला उखाड़ लिया। ये लगातार चौथी ऐसी वारदात है जिसमें ये तो ऐसी वारदात है जो नागवारा वारदात है। जो एक हमारी बच्ची 9-10 साल की हमारी कॉलोनी की बच्ची गार्डन में खेल रही थी, उसे जो पता लगा है कोई एक्सीएन है जो किराए के घर में किसी के में रहता है, उसने आके उसके साथ गलत हरकत की है। ये नागवार वारदात है। ऐसे एक्सीएन का वो तो एक्चुअल में मोहल्ले वाले हमारे इकट्ठे नहीं हो पाए, उसका काला मुंह करके और इसको पूरे मोहल्ले में जूतों की माला पहना के उसे घसीटते हुए हमारे मोहल्ले वालों को निकालना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। प्रशासन आया, उसे ले गया। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फ्लैट में रहते थे, वो फ्लैट जो है नगर निगम महापौर का, अब वो महापौर का हो या किसी का, वो तो किराए पे रहता था वहाँ। इसमें महापौर का तो खैर क्या कहेंगे, लेकिन ये है कि मेरा उसको व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड होना चाहिए और इस मोहल्ले के आगे कुछ एक ऐसी पुलिस को मिसाल पेश करनी चाहिए जिससे कि जिस तरह से ये वारदातें हो रही हैं आगे भविष्य में ऐसी वारदातें ना हो सके। आप अभी अपनी इतनी नाराजगी नाराजगी इसलिए व्यक्त कर रहे हैं कि महापौर ने हमको जीना दुश्मन कर दी। महापौर ने बात करने अपनाए हमारे लिए कि विनोद कुमार अग्रवाल जो महापौर बना बैठा है सीट में, जो कि उसकी औकात नहीं है महापौर बनने की, लेकिन वो महापौर बन गया किसी सोर्स से। उसने जिंदगी खराब कर दी कि सत्यानाश हो दिया। उसने इतनी गालियां बगाली, क्या हालत करी उसने 5 के साथ।
जो करा उसने, और आज चाबी इसको नहीं मिलनी चाहिए फ्लैट की। कहते हो नाक निकल के 100 से माफी ना मांगे। मुख्यमंत्री जी, हम इस दिशा में ये आपकी नजर डालना चाहते हैं, जहाँ पे नारी की इतनी सब लोग सेफ्टी की बात करते हैं, हमारी कॉलोनी में छोटी छोटी बच्चियां, हमारी राधा ऑर्चिड कॉलोनी है जो कि एक पॉश कॉलोनी है, मथुरा की सबसे नामी गिरामी कॉलोनी है, और उस कॉलोनी में हमारे मेयर साहब रहते हैं। सबसे बड़ी बात है, तो जब मेयर साहब रहते हैं तो इस कॉलोनी की सुरक्षा पूरे शहर से ज्यादा ही होनी चाहिए। लेकिन हम घटना ये हुई है कि जो उन्होंने यहाँ पे किराए पे एक फ्लैट में एक बंदे को रखा हुआ है जो कहाँ का नगर पालिका का नगर अधिकारी रह चुका है, वो उन्होंने एक अश्लील हरकत की है। बच्चे गार्डन में खेल रहे थे, छोटी छोटी लड़कियां, उनके साथ में बताइए तो ये साथ भी हरकत हो सकती है, और ये आज उनके साथ हुई है तो किसी के साथ हरकत हो। लड़कियां कहाँ पे महापौर जी ने अपना पल्ला झाड़ दिया, उन्होंने महापौर जी ने अपना पल्ला झाड़ दिया। वो बोल रहे हमें मतलब नहीं है, हम तो एक सामान्य नागरिक है इस कॉलोनी के। अगर वो सामान्य नागरिक है इस कॉलोनी की तो उन्होंने इतने बड़े बड़े बोर्ड कॉलोनी में क्यों लगा रखे हैं? जी मेरे साहब, अभी आपके ही क्षेत्र में और कहा जा रहा है कि आपके ही फ्लैट में रहने वाले एक जो एक्स अधिकारी हैं उनके द्वारा एक बच्ची के साथ में गलत हरकत की गई है, क्या जानकारी दी गई है आपको? क्या कार्रवाई की जाएगी? मुझे बताया गया कि हमारे फ्लैट 129 है, 130 में सेकंड फ्लोर पर हमारा एक फ्लैट है खाली, और उसमें 2-2.5 महीने पहले एक एक्सियन बोध नारायण झा उनका नाम है, और वो करीब 2.5-3 महीने पहले यहाँ ट्रांसफर होकर आए थे। 15-20 दिन बाद मुझसे उन्होंने जिक्र किया कि मुझे मकान नहीं मिल रहा है यहाँ। मैंने उनसे साधारण रूप में ये कह दिया कि हमारे एक फ्लैट खाली पड़ा हुआ है, जब तक आपके पास मकान की व्यवस्था ना हो तब तक उसमें रह सकते हैं, फैमिली वाले आदमी हैं। आज इन्होंने अभी शाम को बताया कि हर्ष हमारे एडवोकेट हैं, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि ये आपके फ्लैट में रहते हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले इन्होंने बच्चियों के साथ हरकत की है। मैंने कि बच्चियों के साथ हरकत किया तो इसके खिलाफ कार्रवाई करो। ये घटना हुई थी, उसके बाद इन्होंने ये मेरे आवास पर आए तो इन्होंने कहा कि उससे फ्लैट अभी खाली करने की कह दो, तो मैंने उससे फ्लैट खाली करके नहीं कह दिया, मैंने आप फ्लैट को खाली कर दीजिए अभी। अब ये लोग कह रहे हैं कि आपने हमारा साथ नहीं दिया। क्षेत्रवासियों का मेरा आरोप है इस बात को लेकर के, रोष जो है वो इस बात को लेकर गया कि घटना की जानकारी होने पर भी आप घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, आप क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। देखिए, मैं यहाँ हमारी बोर्ड में कैबिनेट की मीटिंग है और उस मीटिंग के मद्देनजर फाइलें वगैरह यहाँ खोली पड़ी हुई थी, उनको देख रहा था, उनकी स्टडी में लगा हुआ था और ऐसा संभव नहीं था। मैंने इनसे कहा था कि मैंने आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं, आपका जो भी हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी हम आपका सहयोग करेंगे। और हर्ष एडवोकेट और दिनेश अग्रवाल जी आए थे, उनके सामने मैंने फ़ोन किया था और ये कहा भी था कि इसको अभी खाली करिए। और उसके बाद मेरे पास अधिकारियों के भी फ़ोन आए तो मैंने ये कह दिया उसने गलत किया है और उसको इस कार्ड की सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी उसने गलत किया उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। मैं उनका कोई कोऑपरेशन नहीं करूँगा। अभी कुछ पूरी महिलाओं ने भी आपके घर पर आकर के आक्रोश व्यक्त किया है और उनका ये कहना था कि मेयर साहब का उल्टा जवाब दिया गया, हम लोगों को कहा कि आपकी लाइन का मामला है, आप कीजिए। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा था कि कॉलोनी का काम सर्वप्रथम कॉलोनी के अध्यक्ष और महामंत्री देखते हैं, उसके बाद का काम हमारा सेकेंडरी होता है। हम कोऑपरेट करेंगे पूरी तरीके से, आपके साथ हैं, लेकिन बेसिक काम होता है अध्यक्ष और महामंत्री का। उनसे आप कहिए कि वो रिपोर्ट करें जो भी आपको कार्रवाई करवानी हो, क्योंकि घटना मेरे सामने नहीं हुई है। मैं केवल आपके कहने से कैसे कर सकता हूँ ये बात, आप लीगली आप भी सोचिए कि केवल आपके कहने से मैं नहीं कर सकता हूँ। आप रिपोर्ट करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, उसमें मुझे कोई हिचक नहीं है। मैंने अपने अधिकारियों से भी कह दिया कि मैं कोई साथ नहीं दे पाऊँगा इस व्यक्ति का, जब इसने अगर गलत हरकत किया तो उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। ये पुलिस को एक सूचना मिली थी कि राधा ऑर्चिड में एक पार्क में कुछ 2 बच्चियां खेल रही थी, कोई नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी ने उनके साथ कोई गलत हरकत की। इस पर महिला जो इस राधा ऑर्चिड कॉलोनी की है उन्होंने रोष प्रकट किया, नगर निगम के लोगों ने कुछ हरकत की है। वो लोग रोड पर आ गए थे, उनको समझा बुझाकर कॉलोनी में वापस भेज दिया गया है।
और उसके परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर साहब को भी गेट पर बंद कर दिया था, ताला लगा दिया था। महिलाओं ने गेट लगा दिया था, अंदर इंस्पेक्टर साहब थे, कोई बंद नहीं किया था, उन्होंने विरोध स्वरूप जो पूरा ही गेट बंद किया था, उसी टाइम में वो अंदर थे। मथुरा के महापौर विनोद अग्रवाल जी अभी तक अंदर रहते हैं और जनता इतना आक्रोश में बाहर आ गई। एक बड़े राजनीतिक नेता महानगर नगर निगम के अच्छे पद पे हैं, उनको लगाया, क्या कहेंगे इसको लेके? इसको मैं क्या कहूँगा, आप उनसे पूछें बेहतर। पुलिस को कितनी देर में जाम खुलवाया गया सर, अगर बात करें? यहाँ मुश्किल से 5-7 मिनट लगे होंगे। ब्रिजवासी सुजुकी, जहां मिलेंगे आपको एक से बढ़कर एक 2 पहिया वाहन। ब्रिजवासी सुजुकी अपने ग्राहकों को दे रहा है एक से बढ़कर एक माइलेज वाली स्पोर्ट्स बाइक और स्कूटी। तो आज ही बुक करें अपना 2 पहिया वाहन। फोन नंबर 9368702104 पर। ब्रिजवासी सुजुकी, नेशनल हाईवे 2, माहोली, मथुरा।